मैं अजय कुमार पाल आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टैटिक जीके होता क्या है, इसको जनरली हम लोग समझ लें कि स्टैटिक जीके होता क्या है। तो स्टैटिक जीके में तीन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। एक जनरल अवेयरनेस होता है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। और दूसरा होता है जनरल स्टडी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ठीक। और तीसरा होता है जीके यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज, इन तीनों में अंतर होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो जनरल अवेयरनेस है और जनरल स्टडी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है। क्या होता है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब आपका जब एग्जाम हो उस एग्जाम के 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब होता है आपके आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन रखना। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो, जैसे हम लोग क्या करते, भारत के आसपास जो कंट्री हैं उनके बारे में जो जानकारी रखते हो, या भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में जो अवेयरनेस रखते हो उसे बोला जाता है जनरल अवेयरनेस। लेकिन ध्यान रहे कि एग्जाम के 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। जीएस में क्या होता है, हम 5 सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं। 5 सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जर्नल साइंस, ठीक है। इन 5 सब्जेक्टों का हम यहां पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब जीएस और जीके में क्या अंतर होता है? जैसे मान लो आपने किसी से कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसने कहा किस चीज की तैयारी, तो आपने बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसने सीधे सीधे पूछा कि अच्छा कोई बात नहीं, हम आप जैसे नॉलेज चेक करने की बात करते हो, तो जो नॉलेज होता है वो नॉलेज क्या है। अब मान लो इतिहास लिखा है, अब उसने सीधे सीधे पूछा आपसे कि ये बताओ भारत अंग्रेजों के गुलाम कब बना, तब आंसर आएगा 1857 के बाद, यानी 1858 में। ज्योग्राफी के बारे में पूछा कि भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो आपने बता दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला है। फिर उसके बाद पॉलिटी में पूछा, तो पॉलिटी में पूछा गया कि जो इंट्रोडक्शन है यानी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो उसमें भी आपने बता दिया हम भारत के लोग। दूसरा कहा, अर्थव्यवस्था पढ़ते हो तो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बता सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत को कौन सा प्रधान देश बोला जाता है, तो कृषि प्रधान देश बोला जाता है। जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो वनडे एग्जाम में केवल बायो आता है, वनडे एग्जाम में केवल बायो आता है। इन्हीं तीनों पोर्शन को मिलाकर हम नाम देते हैं स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। इन्हीं तीनों पोर्शंस को मिला के हम क्या नाम देते हैं, स्टैटिक जीके। अब समझ में आया कि स्टैटिक जीके होता क्या है। जनरल अवेयरनेस की भी बात होगी, जनरल स्टडी की बात होगी और जीके के बारे में।
तो जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो नाम क्या देते हैं? स्टैटिक जीके। ठीक है। अभी हम जब टॉपिक उठाएंगे तो उसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, साथ ही साथ उसके बारे में जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो स्टैटिक जीके है उसमें करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी एंड जनरल नॉलेज तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे यूएनओ के बारे में। यूएनओ, यूएनओ आप लोगों ने सुना होगा, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ की जो स्थापना की गई, स्थापना जो हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका। यानी जो यूएनओ है, यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसका मतलब जो यूएनओ का संस्थापक देश है, संस्थापक देश जिसे आप बोलते हो फाउंडेड कंट्री, वो है अमेरिका। ठीक। लेकिन यूएनओ की स्थापना किस विश्व युद्ध के बाद की गई? तो यूएनओ की जो स्थापना की गई वो द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है? 1939 से लेकर 45 तक चलता है। ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 के बीच चलता है। उसके बाद आपको याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से अटैक किया गया और आज भी उस परमाणु बम का साइड इफेक्ट है। और जो साइड इफेक्ट है, इसी वजह से अमेरिका ने कहा कि अब कभी भी मानवता के खिलाफ परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच। तो गाजा पर इजराइल ने फास्फोरस बम का प्रयोग किया। फास्फोरस बम एक ऐसा बम होता है जिसके संपर्क में आने से आदमी जल जाएगा या उस एरिया में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूएनओ की स्थापना की 24 अक्टूबर 1945 को। उद्देश्य क्या होगा यूएनओ का? तो उद्देश्य जो है विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना। यानी उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना। व्यवस्था स्थापित करना, यानी विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना। यानी यूएनओ का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि विश्व में हम क्या करेंगे? शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। क्लियर? उसके बाद यूएनओ में कुल देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या यानी टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज।
तो यूएनओ में कुल देशों की संख्या है 194 और 194 नंबर पे जो कंट्री शामिल हुई है उसका नाम है फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन जो यूएनओ का मेंबर बना है वो 2023 में बना है। यानी प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में कुल देशों की संख्या 194 है और 194 नंबर पे कौन सा देश है? फिलिस्तीन। कब शामिल हुआ? 2023 में। यूएनओ के प्रथम महासचिव, तो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव हैं उनका नाम है ट्रिगवी ली। किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। और कब बने थे? ट्रिगवी ली जो बने थे वो 1946 में, 1946 में बने थे। तो यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं ये तो प्रथम हो गए। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए यूएनओ के वर्तमान महासचिव, तो जो वर्तमान महासचिव हैं, वर्तमान महासचिव, यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो यानी कब तक यूएनओ के महासचिव बने रहेंगे? 2026 तक। यानी वर्तमान समय में यूएनओ के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। अब देखो यहां पर हमने आपसे कहा कि स्टैटिक का मतलब यूएनओ के बारे में जितनी भी चीजें हमने बताई वो स्टैटिक फॉर्म में हो गए। करंट अफेयर से जोड़ा गया तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान सचिव हैं। और फिलिस्तीन कब शामिल हुआ था यूएनओ का? वो जो है आपका यूएनओ का सदस्य कब बना था? एंटोनियो यानी तो 2023 में यूएनओ के महासचिव कौन बनाए गए थे? कब तक इनका कार्यकाल रहेगा? 2026 तक। लेकिन तो ये था यूएनओ के बारे में। अब यूएनओ का जो उद्देश्य है क्या है? विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना। यूएनओ की अगर कोई बात मानता तो शायद रूस और यूक्रेन का युद्ध ना होता, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध ना होते। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। इसकी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यूएनओ ने क्या कहा? हम विश्व में क्या करेंगे? शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे यूएनओ। अब यूएनओ जो शांति व्यवस्था स्थापित करेगा उसके लिए अपनी 3 संस्थाओं का निर्माण किया। सबसे पहले यूएनएससी, दूसरे का नाम होगा यूनेस्को और तीसरे का नाम होगा यूनिसेफ। यूएनएससी, यूनेस्को, यूनिसेफ। जो यूएनएससी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो अगली संस्था है उसका नाम है यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी, यानी यूनिसेफ जो बनाई गई वो बाल कोष के लिए बनाई गई। हिंदी में क्या बोलोगे? बाल कोष फंड, बाल कोष के लिए बनाई गई। और जो यूनेस्को था वो शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा और सभ्यता के माध्यम से हम विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करें। अगर शिक्षा के लिए कोई फंड देगा यानी कोष देगा तो वो कौन सी संस्था होगी? यूनेस्को। और बाल कोष के लिए जो फंडिंग करेगी वो यूनिसेफ करेगी। और विश्व के जो 194 देश हैं वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा कौन देगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी क्या करेगा? वो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो है किसी भी देश को इंटरनल और एक्सटर्नल जो है सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। अब इनमें से जो पहली संस्था है उसका नाम है यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो केवल एक फुल फॉर्म लिखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। किसकी संस्था होगी? तो जो संस्था होगी वो किसकी होगी? यूएनओ की। और फाउंडेड कब हुई? स्थापना 24 अक्टूबर
1945 को। और मुख्यालय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका। मुख्यालय कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका जो संस्थापक देश है, संस्थापक देश अमेरिका। अमेरिका, ठीक। उद्देश्य क्या होगा? सदस्य देशों को, सदस्य देशों को आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा देना। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा देना। सदस्य देशों को आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी है? यूएनएससी की जिम्मेदारी है, ठीक है। यूएनएससी की जिम्मेदारी है। अब अगर एग्जाम में आता है कि यूएनएससी में कुल सदस्य देशों की संख्या, कुल सदस्य देशों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या, तो सदस्य देश कितने हैं? 15। 15 में से 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। यानी 5 देश इसके ऐसे परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब जानते हो कि वो 5 देश किसी भी देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन 5 देशों का सहमत होना जरूरी है। अब वो 5 देश कौन कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है और परमानेंट मेंबर हैं? तो पहले देश का नाम होगा अमेरिका, दूसरे देश का नाम होगा फ्रांस, तीसरे देश का नाम है यूके, चौथे देश का नाम है रूस और 5वें देश का नाम है चीन। ये 5 देश अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, रूस और चीन, ये 5 क्या हैं? इसके परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर है। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भारत स्थायी सदस्यता के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसको स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी। उसका कारण केवल इतना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब बनता है, तब उस समय यह कहा गया था किसी भी देश को शामिल करने से पहले हम सभी देशों की आम सहमति होना जरूरी है। जब तक हम लोगों में आम सहमति नहीं होगी, तब तक किसी भी देश को अंदर एंट्री नहीं हो सकती। 1948 में 1948 में भारत और चीन दोनों के साथ प्रस्ताव आया था परमानेंट मेंबर के लिए। भारत चीन का सपोर्ट कर दिया तो चीन परमानेंट मेंबर बन गया, अगर चीन भारत का सपोर्ट करता तो भारत परमानेंट मेंबर बनता।
चीन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता नहीं कैसे कन्विंस कर लिया और भारत से कहा कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए, हम पहुंच जाएंगे तो हम आपको भी परमानेंट सदस्यता दिला देंगे। ठीक, लेकिन आज 4 देश सहमत हैं कि भारत इसका परमानेंट मेंबर है, लेकिन चीन मना कर देता है भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा। ठीक, दूसरा, यह भी एग्जाम में आया है कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य और 2 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्षों के लिए होते हैं? 2 वर्ष के लिए। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है। 5 इसके क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और चीन। 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, और इनकी सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? महज 2 वर्षों के लिए होती है। अभी हाल ही में 1 जनवरी 2024 को 5 नए अस्थायी सदस्य, 5 नए अस्थायी सदस्य और इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 5 नए सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें से पहले देश का नाम है अल्जीरिया। दूसरे देश का नाम है गुयाना। तीसरे देश का नाम है सिएरा लियोन। और चौथे देश का नाम है स्लोवेनिया। और 5वें का नाम है कोरिया गणराज्य। 5वें का नाम है कोरिया गणराज्य। ये 5 ऐसे हैं जिनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसके साथ साथ इसके 5 और नए अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक। यानी ये जो 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए जाएंगे, इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई है और 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। ठीक, अब ये कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला नाम होगा इक्वाडोर। दूसरे देश का नाम है माल्टा। तीसरे देश का नाम है मोजाम्बिया। चौथे देश का नाम है जापान। और 5वें देश का नाम है स्विट्जरलैंड। यानी ये 5 अस्थायी सदस्य हो गए जिनकी सदस्यता 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी। तो देखो 5 ये और 5 ये अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य, तो टोटल कितने हो गए? 10 इसके क्या हो गए? अस्थायी सदस्य हो गए और 5 इसके क्या हो गए? स्थायी सदस्य हो गए।
यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 नए सदस्य कौन कौन से बनाए गए हैं? अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया एंड कोरिया गणराज्य। और जो 5 अस्थायी सदस्य और बनाए गए थे जो 1 जनवरी 2023 को सदस्यता थी, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिया, जापान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहीं पर हम नोट करके लिखा दें कि अब तक भारत कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। तो भारत जो है, भारत अब तक यूएनएससी का अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है? कितनी बार बना है? तो भारत जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य 8 बार बना है। कितने टाइम्स बना है? 8 बार। यानी भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य कितनी बार बना है? 8 बार बना है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आते हैं यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है, 16 नवंबर 1945 को। गठन किस देश में किया गया है? तो गठन जो किया गया है इंग्लैंड में, लंदन में। कहां किया गया है? इंग्लैंड, लंदन में। इंग्लैंड में कहां किया गया? लंदन में। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ये भी किसकी संस्था होगी? यूएनओ की। जो यूनेस्को है, इसका बनाने का उद्देश्य था, उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के सहयोग से विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना। यानी शिक्षा एवं संस्कृति के सहयोग से विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना। शिक्षा एवं संस्कृति के सहयोग से विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करना, यह किसका उद्देश्य था? यूनेस्को का। अब देखो, पहले जो देश थे वो छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते। जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया है, तब से
हर कंट्रीज ये चाहती है कि युद्ध ना हो। युद्ध से डेवलपमेंट रुक जाता है, युद्ध से डेवलपमेंट रुक जाता है, विकास नहीं होता है, विकास नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो यूनेस्को ने क्या कहा कि यदि अगर हम शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दें, सहयोग करें, तो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था फंडिंग करती है, तो उसका नाम होगा यूनेस्को। ठीक। कुल देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या, तो जो कुल देशों की संख्या है वो 195 कंट्रीज है। यानी कितने देश हैं? 195, और 95 नंबर पे कौन सा देश शामिल हुआ है? उसका नाम है फिलिस्तीन। और कब शामिल हुआ है? 2023 में। यूएनओ के प्रथम महानिदेशक, यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक नाम है, यूएनओ के जो प्रथम महानिदेशक हैं उनका नाम है जूलियन हक्सले। किस देश के हैं? ब्रिटेन के हैं। जूलियन हक्सले प्रथम जो है इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं। और वर्तमान महानिदेशक का नाम है, वर्तमान महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक का नाम है आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं, जो वर्तमान क्या हैं? महानिदेशक हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर एक समरी के तौर पे स्थापना कब की गई? तो 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहां दिया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक। उद्देश्य क्या होगा? विश्व में शिक्षा एवं संस्कृति के सहयोग से शांति व्यवस्था स्थापित करना। किसकी संस्था होगी? यूएनओ की। टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज 195 हैं। फिलिस्तीन 2023 में इसका मेंबर बना। और प्रथम महानिदेशक का नाम है जूलियन हक्सले, और वर्तमान जो है महानिदेशक का नाम है आंद्रे अजोले। किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। क्लियर? अब हम इसको भारत के ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। भारत में तो अगर हम भारत के लिए बात करें तो यहां पे नोट डालो, नोट। यूनेस्को ने अपनी धरोहर में दो भारतीय धरोहर को शामिल किया। दो भारतीय धरोहर को शामिल किया। अब तक कुल शामिल किया तो टोटल कितनी हो गई? 42। ठीक है। यूनेस्को ने अपनी धरोहर में दो भारतीय धरोहरों को शामिल किया, तो इसका मतलब पहले 40 थी, अब कितनी हो गई? 42। तो सबसे पहले लिखो 41वें नंबर पे, यानी ये 2023 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? 2023 के अकॉर्डिंग। तो 41वें नंबर पे शांति निकेतन का नाम आएगा। शांति निकेतन।
शांति निकेतन के संस्थापक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किस राज्य में स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब की गई? 1901 में। ठीक है, तो 41वें नंबर पे किसको शामिल किया? शांति निकेतन को। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। संस्थापक का नाम होगा रविंद्रनाथ टैगोर और स्थापना कब की गई? 1901 में। 41वें नंबर पे थे। उसके बाद आते हैं 42वें नंबर पे, होयसाल मंदिर। मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राजा ने इस मंदिर को बनवाया था? राजा, तो नाम होगा विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन। यानी जो होयसाल मंदिर है कर्नाटक में, इसको 42वें नंबर पे शामिल किया। किसने शामिल किया? यूनेस्को ने। ठीक है, तो यूनेस्को ने जब शामिल किया तो अब तक कुल कितनी धरोहरें शामिल की जा सकी हैं इसमें? बोलो। 42। तो भारत की कितनी हो जाएंगी? 42। और कहां? कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। दूसरा, वर्ष 2023 में यूनेस्को ने दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया है? घोषित किया है। तो दुनिया का जो 8वां अजूबा है उसका नाम है अंगकोर वाट मंदिर। अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। कहां स्थित है? कंबोडिया में। ये ऐसा मंदिर है जो 4 पिलर पर मंदिर खड़ा हुआ है, इसीलिए दुनिया का 8वां अजूबा है। मंदिर जब भी बनता है तो, लेकिन ये मंदिर 4 पिलर पर खड़ा करके आसमान में बनाया गया है, 4 पिलर पे, इसीलिए इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। ठीक है, तो 2023 में इसको डिक्लेयर किया। इस मंदिर का जो निर्माण करने वाला राजा नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय ने किस शताब्दी में किया? तो शताब्दी कौन सी होगी? 12वीं शताब्दी में किया है। कौन सी शताब्दी में किया है? 12वीं शताब्दी में किया है। तो अगर राजा पूछा जाता है तो किस राजा ने इस मंदिर को बनवाया है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किस सेंचुरी में बनाया है? 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो दुनिया का जो 8वां अजूबा है उसका नाम है अंगकोर वाट मंदिर। किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। किस राजा ने निर्माण करवाया?
सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। और किस शताब्दी में बनाया गया मंदिर? तो ये जो शताब्दी है 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बोलो क्लियर है? उसके बाद तीसरा पॉइंट आते हैं इसी में, थर्ड पॉइंट। यूनेस्को ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस नृत्य को शामिल किया है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसको शामिल किया है? गरबा को। और कब शामिल किया? 2023 में। गरबा किसका राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य वो है गुजरात का। गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात का। तो यूनेस्को ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसको शामिल किया? गरबा को शामिल किया। और ये भारत की कौन से नंबर की होगी? तो 15वें नंबर की होगी। यानी 15th सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम इसको शामिल किए हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में ये कौन से नंबर की होगी? 15th नंबर की होगी। तो ये तो समझ में आ गया कि स्टैटिक जीके कैसे पढ़ा जाता है। ये आपके जो पॉइंट्स थे ये हमने आपको बता दिया। तो यूएनओ और यूनेस्सी ये दो संस्थाएं का निर्माण यानी कंप्लीट करा दिए हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे वाले की चर्चा करेंगे और वो होगा यूनिसेफ की। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।